हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सुपर सेंचुरी एकेडमी पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को बताया गया था कि आपकी जो पेट की क्लास हैं वो बिल्कुल निःशुल्क आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो आज आपकी एवरेज की सेकंड क्लास है। तो एक क्लास आपकी हो चुकी है जिसमें मैंने आपको कुछ बेसिक्स बताए थे और ये बताया था कैसे आप क्वेश्चंस को बिना पेन और पेपर के कर सकते हैं, यानी अपना टाइम आप कैसे बचा पाएंगे। वो तो सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई थी डिटेल में। अब आज उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल पर आप नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी हमारी कोई न्यू वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए हम चलते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है उस पर। तो मैं आपको जो यहाँ पर पढ़ा रहा था, एवरेज हमारा चल रहा है, यानी टॉपिक कौन सा था हमारा, एवरेज। तो एवरेज में भी अगर हम देखें, एवरेज में मैं आपको नंबर्स के बारे में जो जानकारी थी वो मैं सब कुछ आपको डिटेल में बता चुका हूं। अब यहां पर आज हम स्टार्ट करेंगे। एक तो डेविएशन मेथड हम सीखेंगे यहां पर, दूसरा हम ये सीखेंगे कि जब हमें सीरीज दी जाती है, नंबर्स दिए जाएं, जैसे आपको अगर प्राकृतिक संख्याएं दी जाएं, सम संख्याएं दी जाएं या फिर विषम संख्या। कल मैंने आपको केवल इतना बताया था कि जब आपको स्टार्टिंग से दिया जाए तब आप क्या करते हैं, या फिर आपको उनका योग निकालना हो तब आप क्या करेंगे। तो वो सारी चीजें आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम एवरेज की बात करें जो हमने कल पढ़ा था, पहले तो उसको देख लेते हैं। मैंने आपको यहां पर बताया था, एक तो मैंने आपको जानकारी दी थी नेचुरल नंबर्स के बारे में, यानी आपको क्या बताया गया था, नेचुरल नंबर्स जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उनके बारे में आपको बताया था। दूसरा मैंने आपको यहां पर बताया था इवन नंबर्स, यानी सम संख्याओं के बारे में आपको बताया था। तो आपको यहां पर और क्या बताया गया था, इवन नंबर्स के बारे में। और फिर आपको यहां पर बताया गया था ऑड नंबर्स के बारे में। मैंने आपको बताया था कि अगर इनसे रिलेटेड आपका क्वेश्चन आता है तब आप एवरेज कैसे निकालोगे, तो ये मैंने आपको बताया था। अब यहां पर मैंने आपसे ये कहा था कि जब आपको कोई सीरीज दी जाती है, यानी आपको क्या दी जाए, कोई सीरीज आपको दी जाए, सीरीज आपको दी जाए, या फिर आपको डिफरेंस अगर इक्वल दिया जाए, यानी आपको क्या दिया जाए, डिफरेंस अगर आपको इक्वल दिया जाए, तो आपका जो एवरेज का फॉर्मूला था, यानी अगर हम बात करें एवरेज की, तो एवरेज का फॉर्मूला आपका काम करेगा फर्स्ट प्लस लास्ट और बटा 2। यानी कौन सा फॉर्मूला काम करेगा, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2। हर एक जगह पर यह फॉर्मूला काम करेगा जहां पर आपको कोई सीरीज दी जाएगी जिसमें कि आपका जो गैप होगा, डिफरेंस होगा, वो इक्वल होगा, वहां पर ये काम करेगा। तो यहां पर ये मैं आपको बता चुका हूं। अब इससे रिलेटेड पहले हम क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम इसमें बात करें, जैसे आपको दिया जाए 1 से लेकर, यानी 1 से लेकर 50 तक या 50 तक, आपको क्या दिया जाए, 1 से 50 तक आपको प्राकृतिक संख्याएं दी गई 1 से 50 तक, और आपको इनका योग निकालना है या फिर आपसे कहा जाए इनका एवरेज आप निकालिए। तब आप कैसे करोगे वो देख लेते हैं, यानी तब आपको क्वेश्चन कैसे बनाना है। तो सबसे पहले जब 1 से 50 तक की बात यहां पर आ जाएगी तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। और ये कहां तक आपको दिया गया, ये आपको दिया गया कहां तक, ये आपको दिया है 50 तक आपको दिया गया। तो यहां पर अगर आप एवरेज निकालते हैं, आप क्या निकालेंगे यहां पर, अगर आप एवरेज निकालते हैं औसत, तो आपको यहां पर एक तो पहली संख्या लेकर चलनी है। नहीं, आप कौन सी संख्या लेंगे, एक तो यहां पर आपको लेनी है पहली संख्या, एक आपको लेनी है अंतिम संख्या, और क्या कर देना है आपको, दोनों का योग। तो 1 प्लस 50, तो आप क्या करेंगे, 1 प्लस 50 और बटा आपको करना है 2, क्योंकि यहां पर मैंने आपको क्या लिखाया, ये जो 1 है ये क्या है आपका फर्स्ट टर्म, और यहां पर ये जो 50 आपको दिया गया, 50 क्या है, ये लास्ट टर्म। तो यहां पर अगर आप 1 को देखें तो 1 आपको क्या दिया गया, प्रथम संख्या, और अंतिम संख्या आपको क्या दी गई, 50 आपको दी गई। तो यहां पर अगर आप एवरेज निकालेंगे तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 51/2, 51/2। तो अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो आपका आंसर क्या बनेगा, 25.5। ये आपका आंसर बन जाएगा। तो यहां पर जब आपको सीरीज दी जाएगी तब आपको इस तरीके से क्वेश्चन बनाना है। अब देखो, ये तो हो गया एवरेज, लेकिन अगर आपसे योग पूछ लिया जाए तब आप कैसे करेंगे वो देखते हैं। देखो, अगर आपको निकालना हो योग,
आपसे क्या पूछ लिया जाए, सम। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो सम होता है वो बराबर किसके होता है, एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म्स। किसके बराबर होता है, एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म्स के बराबर होता है। ये मैंने आपको बताया था। यानी अगर हम योग की बात करें तो योग बराबर होगा औसत गुणा कुल पद। औसत गुणा कुल पद या कुल संख्याएं आपको लेनी है। अब यहां पर ये जो होता है आपका एन टी, यानी यहां पर ये जो कुल पद आपको दिए गए, ये आप कैसे निकालोगे, पहले उस पर बात कर लेते हैं। यानी अगर आप यहां पर एन टी निकालते हैं तो इसके लिए जो आपका फॉर्मूला काम करता है एन टी नंबर ऑफ टर्म्स के लिए, ये होगा एल माइनस ए अपॉन में डी, और ये +1 होता है। ये क्या होता है, एल माइनस ए अपॉन में डी और +1 आएगा। अब यहां पर ये जो एल है, अगर मैं एल की बात करूं तो एल जो आपको दिया गया एल, तो एल मीन्स होता है यहां पर लास्ट टर्म। यानी एल क्या होगा, ये आपका ये होगी लास्ट टर्म। लास्ट टर्म यानी अंतिम पद या अंतिम संख्या। अगर हम ए की बात करें तो ए क्या होगा, यहां पर ए होगा यहां पर फर्स्ट टर्म। क्या होगा, ये फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद। इसके बाद अगर डी की बात की जाए तो डी यहां पर होता है डिफरेंस। डी क्या होगा, डिफरेंस यानी अंतर होगा। तो आपको यही देखना है कि यहां पर जो हमारा अंतर होगा वो प्रत्येक में क्या हो, इक्वल हो, तभी यहां से आप नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं, कुल पदों की संख्या आप निकाल पाएंगे। तो यहां पर अगर हम इसको देखें, देखो कल मैंने आपको पढ़ाया था नेचुरल नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, इनके बारे में कुछ बेसिक बातें मैंने आपको बताई। इसके बाद एवरेज का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, एवरेज बराबर होता है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। इसके बाद अगर हमारा क्वेश्चन नॉर्मली इस तरीके से आता है, या अगर आप योग निकालते हैं तो ये आपका यहां पर काम करेगा। तो पहले हम आगे चलते हैं और जैसे आगे चलेंगे उसमें देख लेते हैं, ठीक है, कि ये जो हमारा फॉर्मूला है आखिर कैसे काम करेगा वो हमें देखना है। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं इस फॉर्मूले की, तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि यहां पर जो नंबर ऑफ टर्म्स है ये बराबर क्या होगा, ये होगा एल माइनस ए और अपॉन में डी, और प्लस कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब जैसे मैंने आपसे क्या कहा, मैंने कहा 1 से 50 तक, मैंने ये तो आपको दिया है, मैंने आपको क्या दिया, 1 से 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का या सभी क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें। 1 से 50 तक सभी क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग, क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो हम योग निकालेंगे कैसे वो देखते हैं। प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें, तो ये आपको देखना है, संख्याओं का योग। अब योग निकालने का तरीका या जो हमारा मेथड है वो क्या है वो देख लेते हैं। देखो यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं, हम स्पेशली यहां पर पढ़ रहे हैं एवरेज। तो जब एवरेज की बात आ जाएगी तो कोई भी सीरीज आपको दी जाए, अगर आप उसका योग निकालेंगे तो आपको किस पर निकालना है, वो आप एवरेज से ही निकालिए। तो यहां पर केवल 2 बातें आपको याद रख के चलनी है। देखो सबसे पहले तो आप इसका एवरेज निकाल लेंगे। अब एवरेज अभी मैंने आपको बताया कि एवरेज आप निकालेंगे तो ये क्या होगा, 1 + 50, 1 + 50 और बटा आप 2 करिए, तो ये कितना आ जाएगा, ये बनेगा 51/2। कितना बन जाएगा, 51/2 ये बनेगा। अब इसके बाद अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि आप यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स निकालिए, यानी कुल पद कितने, तो यहां पर अगर आप इसको लिखोगे, थोड़ा सा डिटेल में अगर आप जाओगे तो आपको क्या करना है, जैसे यहां पर मैंने आपको लिखकर बताया पीछे 1 + 2 + 3 + 4, तो यहां पर ये आपको कहां तक दिया गया, ये आपको दिया गया 50 तक दिया गया। तो यहां पर ये जो 1 है, अगर आप 1 को देखेंगे तो 1 ये क्या दिया गया आपको, 1 आपको दिया है यहां पर फर्स्ट टर्म। क्या दिया गया, फर्स्ट टर्म। और ये जो आपको दिया है ये आपको क्या दिया गया, लास्ट टर्म। ये आपको क्या दिया है, ये आपको दिया गया लास्ट टर्म, ये आपको गिवन है। अब यहां पर अगर आप ये फॉर्मूले में लगाएंगे L - A, यानी आपको क्या करना है, आपको करना है 50 - 1। इसके बाद आप देखिए डिफरेंस। तो अगर आप यहां पर डिफरेंस देखते हैं तो आपको डिफरेंस क्या मिलेगा, देखो 1 और 2 में डिफरेंस कितना दिया गया, 1 का दिया गया।
2 और 3 में डिफरेंस, यहां पर भी 1 का दिया गया, 3 और 4 में डिफरेंस, ये भी आपको 1 का ही दिया। तो अगर आगे तक आप देखेंगे 50 तक, तो आपको जो डिफरेंस मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1 का ही मिलेगा। जब डिफरेंस इक्वल है तो जो भी डिफरेंस है वो आपको लेना है बटे में, और प्लस आपको करना था यहां पर 1। तो अगर आप 50 में से 1 घटा दें तो आपको मिलेगा 49, और आप इसको 1 से डिवाइड करिए और प्लस 1 करिए, तो आपको कितने टर्म्स मिल जाएंगे या कितने पद आ जाएंगे, 50 आ जाएंगे। अब बात करते हैं योग की। देखो मैंने आपको फॉर्मूला भी थोड़ी देर पहले भी बताया कि जो सम होता है या जो एवरेज होता है, या सम योग बराबर क्या होता है, एवरेज गुणा नंबर ऑफ टर्म्स होता है। ये किसके बराबर होता है, एवरेज गुणा नंबर ऑफ टर्म्स के बराबर होता है, ठीक है। अब यहां पर भी अगर आप इसको देखते हैं, जैसे आपको योग निकालना है, आप क्या करेंगे, आपको निकालना है योग, आप निकाल रहे हैं सम। तो ये बताइए कि यहां पर जो आपने एवरेज निकाला, एवरेज कितना आ रहा है, 51/2। तो यहां पर आप एवरेज की जगह पर एवरेज रखें 51/2, इसके बाद कर लें गुणा। अब आप ये बताएं नंबर ऑफ टर्म्स यहां पर कितने निकल कर आ गए, 50, 50। तो गुणा करिए आप 50। तो 2 से अगर आप 50 को डिवाइड करेंगे तो ये 25 बार हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लें तो 25 एकम 25, 25 एकम 25 का 5, आपका जो कैरी है हासिल आपका 2 आ जाएगा। तो 25 पंजे 125 और 2 ये आ जाएगा 127। तो आपका जो योग यहां पर बनेगा वो क्या बनेगा, 1275 बन जाएगा। तो आपको करना क्या है यहां पर कि अगर आप योग निकालेंगे तो आपको एवरेज निकालना है और नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं, दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है। अब एवरेज का मतलब यह होता है कि यहां पर जो प्रत्येक नंबर है वो 51/2 है, जबकि कुल नंबर कितने 50। तो अगर आप 1 की गुणा 50 में कर देंगे तो 50 का योग निकल आएगा। तो इस तरीके से आप ये बनाएंगे। तो अब इसमें हम आगे चलेंगे, थोड़ा सा डेविएशन को और समझ लेते हैं, फिर हमारे जो क्वेश्चंस हैं उन पर हम आते हैं डेविएशन को समझने के बाद, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करें डेविएशन की, देखो डेविएशन मेथड में क्या होता है, अगर हम देखें डेविएशन को तो ये डेविएशन होता है विचलन। डेविएशन क्या होता है, डेविएशन मेथड, डेविएशन मेथड जिसको हम बोलते हैं मेथड विचलन विधि, यानी अगर हम इसकी हिंदी में बात करें तो ये हो जाएगा डेविएशन विचलन विधि। अभी हाई स्कूल में आती है स्टैटिक्स विचलन विधि, लेकिन यहां पर जो आप ये पढ़ोगे डेविएशन, यहां पर बिल्कुल आप एक यूनिक मेथड के साथ इसको पढ़ोगे, वहां पर हाई स्कूल के जैसा यहां पर कुछ भी नहीं होगा। विचलन विधि, तो विचलन विधि में होता क्या, देखो जैसे आपसे कहा जाए कि यहां पर आपको कुछ बच्चे या कुछ व्यक्ति दिए गए और आपसे कहा गया कि यहां पर एक के पास 20 रुपए हैं, एक के पास 10, 20, एक के पास 25 रुपए हैं और एक के पास आपको दिए गए 40, ये आपको दिया गया। अब आपको यह पता करना है कि इनका जो एवरेज होगा सभी का वो क्या होगा। अब एवरेज निकालने का जो तरीका है, एक तो ये है कि सबसे पहले अगर आप एवरेज निकाल रहे हैं तो आप क्या करेंगे, अगर आपको एवरेज निकालना है तो आप इन सभी को जोड़ लेंगे। जब आप इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 और 2 6 और 1 7 और 2 9, तो ये आएगा 95। अब ये आपको नंबर कितने दिए गए, 4, तो आप इसको 4 से डिवाइड करिए, आपका एवरेज आ जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर ये संख्याएं आपको पॉइंट में दी होती, आपको किस में दी होती, अगर ये पॉइंट में दी होती तो अब आप इसको ऐसा नहीं कर पाते, फिर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, फिर ये नंबर आपको काफी बड़ा दे दिया जाए तब भी आप इसको नहीं बना पाओगे। तो वही चीज मैं आपको यहां पर समझाऊंगा कि अगर आपको ये लेंथी भी दिया जाए, यानी आपको ये बहुत सारे नंबर दिए जाएं या फिर आपको पॉइंट में दिए जाएं, तो आप कैलकुलेशन कम कैसे करोगे, कैसे अपना टाइम बचाओगे पेपर में, तो उसी पर मैं बात करूंगा यहां पर। अब देखो यहां पर जैसे ये 10, 20, 25 और 40 आपको दिया गया, तो अगर आप डेविएशन निकालेंगे तो डेविएशन में आपको करना क्या, जैसे 10, 20 ये आपको दिया गया, आप ये मान लो कि जो आपका एवरेज है इनमें से कोई भी नंबर मान लो, जैसे मैंने मान लिया कि जो हमारा एवरेज है वो कितना है, 20। अब आप डेविएशन देखिए, अगर आप एवरेज 20 मान के चलेंगे तो ये 20 से कितना कम है, -10, ये कितना 0, ये कितना अधिक 5, इसके बाद ये कितना अधिक, ये 20 अधिक। तो यहां पर अगर आप इस डेविएशन को देखोगे तो ये बराबर में कितना आ जाएगा, तो ये आएगा 20 और 5 25 में से अगर आप 10 घटा दें तो आपको मिलेगा 15, तो ये प्लस में आ रहा है 15। अब ये 15 जितने व्यक्ति आपको दिए जाएं उतने पर आप इसको बांट दीजिए। तो अगर आप इसको 4 पर बांटते हैं
तो आपको क्या करना है, एवरेज हमारा ये रहा, अगर आप इसको 4 पर बांटेंगे तो 4 तिया 12, इसके बाद 3 पॉइंट लगाए तो 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, तो प्रत्येक पर अभी कितना और आएगा 3.75। डेविएशन में अगर हम ये देखें तो यहां पर ये क्या आ रहा था, ये आ रहा था 3.75। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर अगर 4 नंबर हैं तो अभी जो प्रत्येक नंबर हमारा इंक्रीज होगा वो कितना होगा 3.75। तो आपको क्या करना है कि आपने जो एवरेज माना 20 माना, तो आप 20 क्या ऐड करेंगे 3.75 आप यहां पर ऐड कर लीजिए। तो ऐड करने के बाद ये फाइनली कितना आ जाएगा, तो ये आएगा 23.75, क्या बनेगा 23.75। तो इस तरीके से बनेगा ये। अगर आप इन सभी को जोड़ के जैसे मैंने आपको बताया, तो ये जोड़ने के बाद कितना आ रहा था, ये आ रहा था 95, कितना 95। और अगर आप इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो ये कितना, ये बनेगा 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तब भी आपका जो आंसर है ना वो यही बनेगा। तो बस आपको यही देखना है कि आप क्वेश्चन को कितनी जल्दी बना पाएंगे, टाइम आपको कैसे बचाना है, वो सारी चीजें हम यहां पर जानेंगे। तो ये हमारा डेविएशन का मैंने आपका एक एग्जांपल लिया है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं, क्योंकि हमें ना डेविएशन को बिल्कुल अच्छे से समझना है। अब अगर हम डेविएशन की बात करें, जैसे अगर आपको दिया जाए, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, जैसे आपको दिया 10, उसके बाद आपको 20 दिया गया, या आपको 25 दिया गया, इसके बाद आपको यहां पर 30 दिया गया, 35 यहां पर आपको दिया गया, और आपको 40 दिया है, और क्या दिया गया आपको 40 आपको दिया गया। यानी आपको दिया गया 10, 20, 25, 30, 35 और 40, ये नंबर आपको गिवन है। अब आपको निकालना है इनका एवरेज। तो जब आप एवरेज निकालेंगे तो एवरेज निकालने का जो आपका मेथड होगा, एक तो ये है कि आप एवरेज निकालिए, सीधा सा आप क्या कर लेंगे, अगर आप एवरेज निकाल रहे हैं, अगर आपको एवरेज निकालना है तो यहां पर आप इन सभी का सम करेंगे। जब आप इन सभी को जोड़ेंगे तो ये 10, 20, 30 हो जाएगा, 30 और 25, 55 और 30 85, और 85 35 आप ऐड करेंगे तो 120 और 40, ये बनेगा 160, 160। इसके बाद अगर आप देखें तो आपको नंबर कितने दिए गए, आपको 1 2 3 4 5 और ये 6, टोटल यहां पर नंबर कितने के 1 है 6। तो आप 6 डिवाइड करें तो ये बनेगा 2 तिया 6, और 2 से ये 80 बार, तो यहां पर ये कितना आ जाएगा 80/3 आ जाएगा। अब आप इसको 3 से भी डिवाइड करें तो ये बनेगा 3 दूनी 6, 20 तो 3 6 18, तो 26 सही 2/3, ये आपका आ जाएगा। तो एक तो ये है कि आप इस तरीके से करें। दूसरा आपको क्या करना है, देखो मैं आपको बता रहा था डेविएशन, यानी आप डेविएशन निकालेंगे, पहले आपको क्या करना है, ये पता करना है कि आखिर ये है कितना, ठीक है, वो आप निकाल लीजिए। तो यहां पर अगर आप इसको देखें, ये 26 सही 2/3 आपको दिया गया, तो आप ये मान के चलो कि मैंने यहां पर ये मान लिया कि आपका जो एवरेज है वो कितना है, ओवरऑल मैंने मान लिया जी 25, कितना मान लिया मैंने 25। आप इनमें से कोई भी नंबर मान लो, या फिर आप अपनी तरफ से कोई भी नंबर मान लो, तो यहां पर कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो 25 अगर आप मानेंगे तो आप ये देखिए, जो 10 आपको दिया गया, 25 से कितना कम ये दिया गया, तो ये कम कितना है 15, ये कितना कम है 25 से 5 कम, 25 से 25 का कंपेयर करें तो ये 0 आ जाएगा। इसके बाद अगर आप 30 को देखें तो ये 25 से कितना अधिक आ रहा है, तो ये अधिक है 5, और अगर आप 35 को देखें तो 35 25 से कितना अधिक, तो ये अधिक है 10। इसके बाद 40 को देखें तो 40 कितना अधिक आ जाएगा जी 15 अधिक आएगा, ये आएगा 15। तो अगर आप इनको जोड़ें तो -15 और -5, तो ये माइनस के 20 हो जाएंगे। तो यहां पर आप इनको डिवाइड भी कर सकते हैं, जैसे यहां पर देखें -15 और +15 0 हो जाएगा, -5 और +5 0। तो यहां पर जो आपका डेविएशन निकल कर आ रहा है वो केवल प्लस में 10 आएगा। अब ये 10 आपको कितने नंबर पर 6 पर बांटना है, तो आप इसको डिवाइड कर लें 2 से, तो ये बनेगा 2 पंजे 10 और 2 तिया 6, तो ये आ गया 5/3। तो अगर आप यहां पर 3 से इसको भाग दें तो 3 एकम 3, तो ये बनेगा 1 सही 2/3। तो आपका डेविएशन कितना आ गया 1 सही 2/3 आपका डेविएशन आ गया, यानी डेविएशन कितना आपका 1 सही 2/3 आ गया। अब यहां पर अगर आप देखें तो मैंने क्या माना 25, और अभी कितनी वृद्धि और हो रही है 1 सही 2/3 की। तो अगर आप इनको जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये होगा 25 और 1 26, तो 26,
ये आ जाएगा 26 सही 2/3। कितना आ जाएगा ये? 26 सही 2/3 आ जाएगा। तो ऐसे आप यहां पर डेविएशन निकालेंगे। तो एक एग्जांपल हम और लेते हैं डेविएशन का, यानी जब आप इनमें से, यानी हम ऐसा एग्जांपल लेंगे इस बार कि आप इनमें से जो संख्या आपको दी गई है इनको ना ही लें या फिर कुछ अलग से आप मान के चलें। ठीक है, तो उसको और समझ लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चंस पर ही आएंगे। अब देखते हैं यहां पर, देखो अगर आपको जैसे दिया जाए, आपको दिया गया 20.5 आपको दिया गया, इसके बाद आपको दिया गया 21.25 आपको दिया गया, या फिर आपको दिया जाए 15.75, या फिर आपको दिया जाए 18.5 18.5, या फिर आपको दिया जाए 30.5 ये आपको दिया जाए। यानी अगर ये आपको दिए जाते हैं तब आप क्या करेंगे वो देख लेते हैं। तो आपको देखो अब यहां पर जब हम डेविएशन यूज करेंगे तो डेविएशन से आपका टाइम बचता है। यही बात मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि आपका टाइम बचेगा डेविएशन से। जब आपको कैलकुलेशन डिफिकल्ट आएगी तब आपका टाइम इसी से बचना है। तो यहां पर अगर हम देखें 20.5, तो मैं ऐसा नंबर इनमें से मान लेता हूं, जैसे मैंने मान लिया जी 20। मैंने क्या मान लिया? मैंने मान लिया कि इन सभी का जो एवरेज है वो कितना है? 20 है। मैंने 20 मान लिया। जब मैं 20.5 को 20 से कंपेयर करूंगा तो ये कितना अधिक आ जाएगा? ये आएगा 0.5 अधिक आएगा। इसके बाद अगर इसको देखें तो ये कितना अधिक आएगा? ये आएगा 1.25, ये इतना अधिक आ जाएगा। इसको मैंने देखा ये कितना कम आ रहा है, तो ये आपका कम आ जाएगा माइनस में 4.25। इसके बाद अगर आप इसको देखें तो ये माइनस कितना होगा? 1.5 होगा। और 30.5 को देखें तो ये कितना, ये प्लस में आ जाएगा जी 11.5 ये आ जाएगा। अब आपको यहां पर डेविएशन ज्ञात निकालना है, तो आप पहले ये देख लीजिए कि आखिर ये सम कितना बनेगा। देखो यहां पर आप प्लस वाले को जोड़ लें तो ये बनेगा 0.5 और 1.25। इसके बाद 0.5 को अगर आप 11.5 में ऐड करें तो ये 12, और 12 में आप 1.25 ऐड करेंगे तो ये कितना बनेगा? ये बनेगा 13.25, यानी 13.25। अब आप माइनस वाला देखिए 4.25, ये 1.5, तो 4 और 1 5, ये कितना आ जाएगा माइनस में? ये माइनस का 5.75। अब आप इनको जोड़िए तो 5 में से 5 घटाएंगे 0, 12 में से 7 घटाएंगे तो 5, और यहां पर अगर आप 12 में से 5 घटाएं तो 7, कितना आ गया? 7.25 ये आ गया जी प्लस में। ये किस में आ गया? प्लस में। तो अगर आप 7.5 ये इन सभी नंबर पर, जैसे आपको ये नंबर कितने दिए गए? ये नंबर आपको दिए 5। अगर आप पांचों पर इसको बांट दोगे तो ये क्या बनेगा? ये होगा 5 एकम 5 और 5 25, 1.5 ये इंक्रीज हो जाएगा। तो 1.5 ये किस में आप 20 में ऐड कर लेंगे 1.5, तो ये कितना आ जाएगा? आपका आंसर बनेगा 21.5 बन जाएगा। तो यहां पर अगर आप डेविएशन निकालेंगे तो डेविएशन निकालने का आपका यही मेथड होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको डेविएशन निकालना है। अब यहां तक हमने क्या देखा? देखो डेविएशन मैंने अभी आपको बताया। अब जैसे हम क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर डेविएशन आएगा, तो वहां पर हम इसको समझेंगे कि आप डेविएशन का यूज कैसे करेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जो हमारे क्वेश्चंस हैं उन पर आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यहां क्वेश्चंस लेते हैं अपने। तो यहां पर हम आते हैं जी अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर। जैसे कि आपको दिख रहा है, यह आपको दिया गया फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 35 नेचुरल नंबर्स। लगातार 1 से 35 तक की प्राकृत संख्याओं का योग कितना है, यह आपको निकालना है। अब आपको करना क्या था इसमें, यानी अगर आप इसमें देखते हैं तो यहां पर अगर हम इसको देखें तो मैंने आपको क्या दिया? 1 से लेकर यानी 35 तक आपको क्या करना है? 1 से लेके 35 ये आपको निकालना है। तो 1 से 35 इनका योग निकालना है। तो मैंने आपको ये कहा है कि यहां पर एक तो ये था फॉर्मूला आपका क्या था योग का? ये होता है जी n+1 और बटा 2। यानी जब आपको प्रथम या फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स आपको दिए जाते हैं तो ये फॉर्मूला आप यहां पर अप्लाई करिए। तो यहां पर n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी यहां पर 1 से 35 तक। तो यहां पर ये जो n निकलेगा
नंबर ऑफ टर्म्स आपको क्या दिया जाएगा 35। अगर आप इस फॉर्मूले में इनको अप्लाई कराएंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 35 गुणा 35 और एक 36 और बटे में आ जाएगा जी 2 से आप डिवाइड करिए इसको कितनी बार 18, तो 18 पंजे 90 आ जाएंगे, 18 × 54 और 9, ये आ जाएगा 630। अब आप ये देखिए कि यह जो ऑप्शन आपको दिया गया, ये कौन सा ऑप्शन आपको दिया गया, यहां पर बी ऑप्शन आपको दिया है। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योग का। तो योग आप ऐसे निकाल लेंगे, या फिर हम बात करते हैं कि जो हमारा दूसरा मेथड होता है इस क्वेश्चन को करने का, या जो हम एवरेज पढ़ रहे हैं, एवरेज से आप ये क्वेश्चन कैसे बनाओगे वो हम देखते हैं। देखो, अगर आप यही क्वेश्चन एवरेज से बनाओगे तो पहले आपको निकालना पड़ेगा इसका एवरेज। तो जब आप एवरेज निकालोगे और आपको प्राकृतिक संख्या दी गई, तो आप पहली संख्या लेंगे और अंतिम संख्या लेंगे और कितने से डिवाइड कर देंगे 2 से। तो 35 और 1 कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, और आप 36 को 2 से डिवाइड करिए तो ये कितना 18, ये आ गया जी 18। तो यहां पर ये कितना 18 हमारा एवरेज आ जाएगा। इसके बाद अगर आप नंबर ऑफ टर्म्स निकाल रहे हैं, यानी कुल पद आपको कितने दिए गए, तो यहां पर ये देखिए आपको जो नंबर दिए हैं वो 1 से लेकर 35 तक दिए गए। कहां तक दिए गए आपको 1 से लेकर 35 तक। तो 1 से 35 अगर आप इनको काउंट करोगे तो जो नंबर ऑफ टर्म्स आपको दिए हैं वो कितने दिए गए 35, 35 से दिए गए। अब आपको निकालना है यहां पर सम। अगर आप सम निकालेंगे तो आपको क्या करना है, अगर आप यहां पर सम निकाल रहे हैं, अब देखो अगर आपको यहां पर निकालना है जी योग, तो योग होता है एवरेज गुणा, जबकि एवरेज आपको दिया गया 18 गुणा नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स आपको दिया गया 35, तो यह आ जाएगा 18 पंजे 90, 18 × 54 और 9, तो ये कितना आएगा 630। तो ये आ जाएगा, यानी आपको क्या करना है, तो आपका जो आंसर यहां पर बनेगा ये बनेगा 630। तो ये आपका फाइनली आंसर बन जाएगा। तो योग आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे तो फॉर्मूला वाला आप पहले से जानते हैं, ये तो आप निकाल ही लेंगे। अब हमें क्या करना है कि ये जो हम कर रहे हैं एवरेज से आप योग कैसे निकाल पाएंगे। अगर आपको प्राकृतिक संख्याएं दी जाएं, आपको सम संख्याएं दी जाएं, आपको विषम संख्या दी जाएं, या बीच में कहीं से भी संख्याएं आपको स्टार्ट करके दी जाएं, तो आपको यही काम करना है। आप क्या करेंगे, सीधा सीधा आप यही काम यहां पर करिए। अब इसके बाद हम आएंगे अपने दूसरे क्वेश्चन पर। अब देखो यहां पर अगर इस क्वेश्चन को आप बनाते हैं, बहुत आसानी के साथ आप बना लेंगे। जैसे आपको जो यहां पर दिया गया, पहले तो वो समझिए। जैसे आपको पहली संख्या 1 दी गई, लास्ट आपको दी गई 35, तो आप दोनों का सम करिए। अगर आपको योग निकालना है तो आप क्या करेंगे, 35 और 1 36 बटे में 2 करिए। अब आपको नंबर ऑफ टर्म्स क्या दिया गया, कितने पद यहां पर दिए 135, तो 35 ही आपको दिए गए। तो आप 2 से गुणा कर लें, कितनी बार 18, तो 8 पंजे 40। तो अगर आप देखें तो इकाई अंक में 0 केवल एक ही ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। तो बस हो गया ये आपका आंसर। यानी यहां पर एक तो ये कि आप बेसिक समझिए, उसके बाद कि आप क्वेश्चन को छोटा कैसे बना पाएंगे वो देखिए। तो इस तरीके से आप केवल इतना करेंगे। अब इसके बाद हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अभी दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है लगातार 1 से 99 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है। आपको क्या निकालना है यहां पर, लगातार 1 से 99 तक की प्राकृतिक संख्याएं। तो ये आप निकालेंगे कैसे वो देखते हैं। अब देखो मैंने आपको क्या बताया, ये कह रहा लगातार 1 से 99 तक की प्राकृतिक संख्याएं, तो आपको यहां पर लेना है जी 1, उसके बाद 99, क्योंकि आपको जो प्रथम संख्या दी गई वो 1 दी गई और अंतिम संख्या 99। अब यहां पर आप एवरेज निकाल रहे हैं, आपको क्या निकालना है, एवरेज आपको निकालना है। तो बराबर आप क्या करिए, 1 + 99 यानी 1 + 99 और बटे में 2, तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा जी 100 और बटा 2। आप इसको 2 से डिवाइड करिए तो ये कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो ये कितना बनेगा 50 बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप करेंगे। तो 50 आपको कौन सा ऑप्शन दिया गया, ए ऑप्शन आपको यहां पर दिया गया। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इस तरीके से बना लेंगे। या अगर इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा डिटेल में और देखें तो वो मैं आपको समझा देता हूं। देखो अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो ये आपको दिया गया 1 + 2 + 3 + 4, और ये नंबर आपको कहां तक दिए गए, ये नंबर आपको दिए गए 99 तक दिए गए। कहां तक दिए आपको 99 तक।
अब यहां पर भी अगर आप देखते हैं तो इसमें ये आपका पहला नंबर है, ये आ जाएगा फर्स्ट। इसके बाद ये आपको दिया गया लास्ट। मैंने आपको क्या बताया था कि जब आपका गैप डिफरेंस इक्वल हो तो आप पहली संख्या लेंगे और अंतिम लेंगे और क्या कर देंगे, दोनों का योग करके आप इसको डिवाइड कर दीजिए। तो आप यहां पर अगर निकालोगे जो एवरेज आपका निकलेगा वो होगा 1 + 99 और बटा 2। तो ये कितना आ गया, 100/2 आ जाएगा। और 2 से अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो 2 से ये कितनी बार डिवाइड, 50 बार हो जाएगा। तो ये आपका आंसर बनेगा। आंसर तो आपका यहीं पर आ गया। यानी क्वेश्चन अगर आप देखें तो क्वेश्चन को करने के मेथड बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेन ये है कि आप एग्जाम में अपना टाइम कैसे बचाओगे वो आपको सीखना है यहां पर। तो इस तरीके से आप करेंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अब ये आपको दिया है प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करें। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। प्रथम जो 100 प्राकृतिक संख्याएं हैं उनका औसत आप निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। देखो प्रथम 100 की बात करें तो प्राकृतिक जो संख्याएं होती हैं उनकी शुरुआत होती है 1 से। उनकी शुरुआत किससे होगी, 1 से होगी। तो यहां पर अगर हम देखें इनकी जो शुरुआत है वो किससे होनी है, 1 से होनी है प्राकृतिक संख्याओं की। तो यहां पर जो आपको करना है, अगर ये शुरुआत 1 से हो रही है और अंतिम संख्या 100 होगी यहां पर, तो आपको क्या करना है, अगर आप एवरेज निकाल लें तो आप करिए 1 + 100 यानी पहली और अंतिम संख्या और इसको डिवाइड कर दीजिए 2 से। तो अगर आप 100 और 1 को ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 101 आ जाएगा। आप इसको 2 से डिवाइड करें तो कितना, ये बनेगा आपका 2 × 5 = 50, 2 × 10 ना जाने की 0 और 2 × 10। तो ये कितना आएगा, 50.5 आपका आंसर आ जाएगा। यानी अगर आप इसको देखें तो रियल में जो ये आपको दिया गया, पहले तो वो समझ लेते हैं। देखो रियल में आपको ये दिया है कि यहां पर अगर प्राकृतिक संख्याओं की बात की गई तो ये 1 + 2 + 3 + 4 या +5, और ये आपको कहां तक नंबर दिए गए, ये नंबर आपको दिए 100। कहां तक दिए गए, 100 तक ये आपको दिए गए, यानी 100 तक आपको दिए हैं। अब यहां पर आपको क्या करना है, पहले तो वो समझिए। देखो आपने एवरेज निकालना सीखा तो यहां पर ये पहली संख्या आपने ली और अंतिम दोनों को जोड़कर आपने 2 से भाग कर दिया, तो आपका एवरेज आ गया 50.5। तो आपका एवरेज कितना आया, 50.5 आया। अब आपको करना क्या, मैंने आपसे कहा अपना योग निकालिए। आपसे क्या कहा मैंने, योग यानी सम ज्ञात कीजिए। तो सम के लिए जो आप फॉर्मूला लगाएंगे तो आप क्या करोगे, एवरेज गुणा नंबर ऑफ टर्म्स। आप क्या करोगे, एवरेज गुणा नंबर ऑफ टर्म्स आपको यहां पर करना है। यानी आपको करना है योग बराबर होगा औसत गुणा कुल पद या जो कुल संख्याएं आपको दी जाएंगी। अब आप मुझे ये बताइए, देखो अगर हम यहां पर योग निकाल रहे हैं तो यहां पर कोई इश्यू तो होगा ही नहीं आपके लिए। यानी अगर हम यहां पर योग निकालें सम, तो ये सम क्या आ जाएगा हमारा, जैसे हमें निकालना है जी सम, हमें योग निकालना है तो आप क्या करोगे, एवरेज। तो हमारा एवरेज कितना है, एवरेज है हमारा 50.5, ये हमारा एवरेज है। इसके बाद गुणा नंबर ऑफ टर्म्स आपको 1 से लेकर 100 तक दिए गए, कोई भी नहीं छूटा तो गुणा 100 करिए, यही आपके पद आ जाएंगे। जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, 50 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या बनेगा, 50 बनेगा। ये क्या होगा, ये निकाल लिया हमने योग, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा। तो यहां पर अगर आपसे योग पूछा जाएगा तो आप इस तरीके से कर लेंगे, या फिर अगर आपसे केवल एवरेज पूछा है तो एवरेज मैंने आपको यहां पर बता ही दिया, तो आपका आंसर क्या बनेगा, 50.5 बनेगा। तो बस आपको यह देखना है कि आप क्वेश्चन को कितनी जल्दी बना पाते हैं। तो मैंने इसलिए आपको बेसिक भी बताया, मैंने इसका आपको शॉर्ट भी बताया, दोनों मेथड मैंने आपको यहां पर बताए हैं। तो आई होप, मुझे लगता है कि यहां तक ये सारी बातें आपकी समझ में आ रही होंगी।
क्योंकि नेचुरल नंबर्स जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उनकी शुरुआत 1 से होती है। उनकी शुरुआत किससे होगी? 1 से होती है। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखेंगे जी क्वेश्चन नंबर 4 आखिर आपको क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये दिया है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 इवन नंबर्स। प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। आपको निकालना है जो प्रथम 50 सम संख्याएं हैं वो आपको ज्ञात करनी है। अब देखो पहले कुछ समझ लो, इसमें आपको क्या करना है, क्वेश्चन अभी थोड़ी देर में हम कर लेते हैं, पहले इससे रिलेटेड आपको समझ लेना है कि आखिर आपको इसमें दिया क्या है, क्या आपसे पूछा गया है। सबसे पहले तो ये देखिए प्रथम 50, यानी यहां पर आपको जो समझना है, प्रथम 50 की अगर बात की जाए तो इसका मतलब ये है पहली संख्या 2 होगी, इसके बाद 4 होगी, 6 होगी, 8 होगी, और ऐसे ये कहां तक 50 हो जाएंगी, ये आपकी 100 कहां तक 50 होंगी, 100 तक ये 50 हो जाएंगे। यानी 100 तक आधी संख्याएं सम होती हैं, आधी विषम होती हैं, तो आधी यहां पर ये आपको इवन नंबर्स मिलेंगे, आधे ऑड नंबर्स मिलेंगे। तो ये आपको दिया फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 इवन नंबर्स, ये आपको निकालना है। तो यहां पर आप देखें 2 से 100 तक। वैसे मैंने आपको यह बताया था कि जितनी सम संख्या आपको दी जाएंगी एवरेज उससे एक अधिक, अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी तो उसमें मैंने आपको बताया है कि जितनी सम संख्या आपको दी जाएंगी एवरेज आपका उससे एक अधिक आएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 51 आएगा। तो इस क्वेश्चन में हल करने जैसा कुछ था ही नहीं, केवल आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर टिक कर देंगे। आपका आंसर कितना बनेगा? आंसर आपका बनेगा 51, 51 आपका आंसर बन जाएगा। अब इसको और समझ लेते हैं कि आप इसमें क्या कर सकते हैं। तो ये 2 से कितना आपको दिया गया? 100 तक ये आपको दिया है। अगर आप इसका एवरेज निकालते हैं, आपको क्या करना है, आप निकालेंगे एवरेज। तो यहां पर आप लेंगे पहली संख्या, उसके बाद आप लेंगे अंतिम संख्या। तो यहां पर पहली संख्या आपको 2 दी गई और जो अंतिम संख्या है ये आपको क्या दी गई? ये आपको दी है अंतिम संख्या, लास्ट 100 आपको दिया गया। अब आपको यहां पर निकालना है जी एवरेज। आप क्या निकालेंगे? एवरेज निकालेंगे। तो आप करिए फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट और बटे में कर देंगे 2। तो अगर आप इनको जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 102 मिलेगा। आप इनको 2 से डिवाइड करिए तो आपको क्या मिलेगा? 51। तो आपको मिल जाएगा 51। क्या मिलेगा आपको? 51, 51 मिलेगा। अब देखो यहां पर यह बात आपको समझनी थी कि आपको प्रथम क्या दी गई और दूसरा जैसे आपको दिया जाए 50 तक, तो दोनों में डिफरेंस होता है। तो अगर आपसे यह पूछा गया प्रथम 50 संख्याओं की बात कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है? प्रथम 50 की बात कर रहा है। तो प्रथम 50 की बात करेगा तो 50 आपकी 100, यानी दुगना आप कर लीजिए, वहां तक बैठेंगे। प्रथम 100 सम संख्याओं की बात करेगा तो आप 100 का दुगना कर लीजिए, वहां तक वो हो जाएगा। तो कितना होगा 100 का दुगना? यानी 200 तक। तो 200 तक आधी संख्याएं सम होंगी और आधी विषम होंगी, ये आप निकालेंगे। अब यहां पर अगर बोल दे आपसे 50 तक की सम संख्याएं, तो आप क्या करेंगे? आप 2 लेंगे, इसके बाद आप 4 लेंगे, इसके बाद आपको 6 लेना है, फिर आप 8 लेंगे, और ये आपको कहां तक लेना है? ये आपको लेना है 50 तक। अब आप मुझे ये बताइए, अगर आप अब इसका एवरेज निकालते हैं, आप क्या करेंगे? अब आपको निकालना है जी इसका एवरेज। जरा देखिए, तो आप क्या करोगे? पहली संख्या लोगे और उसके बाद आपको अंतिम संख्या लेनी है। अब अगर आप एवरेज निकाल रहे हैं तो आप पहली संख्या और अंतिम दोनों का कर लीजिए योग। तो 2 और 50 कितना आ जाएगा? 52 आ जाएगा। इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका एवरेज कितना? 26 आ जाएगा, यानी 26 आ जाएगा। इस तरीके से आप ये बना दोगे, ठीक है? इस तरीके से आप ये करोगे तो ऐसे आप ये क्वेश्चन बनाओगे। तो दोनों में डिफरेंस होता है। एक तो आपको दिया जाएगा प्रथम 50 सम संख्याएं, प्रथम 50 सम संख्याएं, और दूसरा आपको दिया जाएगा 50 तक सम संख्याएं, 50 तक सम संख्याएं। तो दोनों में जो डिफरेंस होता है वो आपको समझना है, सम संख्याएं, ठीक है? तो दोनों में जो गैप आपको या जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है वो आपको देखना है। तो इस तरीके से आप ये करेंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5,
तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया गया, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर्स अप टू 100, 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। अब यहां पर मैंने अभी बताया कि अगर आप 100 तक की बात कर रहे हैं तो 100 तक आधी संख्याएं तो सम होती हैं और आधी विषम होती हैं। तो यहां पर अगर आप 100 तक की सभी सम संख्याओं की बात करेंगे तो 100 तक कितनी संख्या आ जाएंगी सम? 50 आ जाएंगी। जब ये 50 आ जाएंगी तो एवरेज एक अधिक कितना आ जाएगा? 51 आ जाएगा। ये मैंने आपको बता दिया कि आपका जो एवरेज, जितनी आपको सम संख्याएं दी जाएंगी उससे एक अधिक आएगा, यानी जितने आपको इवन नंबर से दिए जाएंगे एवरेज आपका उससे एक अधिक होगा। जैसे आपको अगर 50 सम संख्याएं दी गई तो एवरेज आपका बनेगा 51, एक अधिक। अगर आपको 100 सम संख्याएं दी गई तो एवरेज आपका 101 होगा। अगर आपको 200 देगा तो एवरेज आपका 201 होगा। बस ये आपको करना है। अब यहां पर ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन जो अभी हमने किया था, ये करा 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत, तो वही आपको करना था। यहां पर आप लेंगे 2 + 4, क्योंकि पहली सम संख्या आप 2 लेंगे। अब ये आपको कहां तक दिया गया? ये आपको दिया गया 100, 100 तक आपको दिया गया। अब इसमें जो आपको करना था, यहां पर आपको पहली संख्या लेनी थी और अंतिम। अब क्यों लेंगे? क्योंकि यहां पर अगर आप देखें इनमें जो गैप दिया गया वो प्रत्येक में गैप क्या है? समान आपको दिया है, डिफरेंस इक्वल आपको दिया गया। तो अगर आप यहां पर एवरेज निकालते हैं, आपको क्या करना है? एवरेज निकालना है। तो ये होगा 2 + 100 और बटे में आ जाएगा 2। तो यहां पर ये 102, और आप अगर 102 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? 51 मिलेगा। अब आप इतना काम करेंगे तब भी आपका आंसर 51 आएगा। और जो मैंने आपको बताया पिछली क्लास में वो अगर आपको याद है तब भी आप इसको बिना सॉल्व किए इसका आंसर बता सकते हैं। तो क्या बनेगा? 51 आ जाएगा। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में ये आपको दे रखी है, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर्स अप टू 100। मैंने आपको ये बताया था पिछली क्लास में कि अगर हम विषम संख्याओं की बात करें तो जितनी विषम संख्याएं होती हैं, बस याद रखना आपको स्टार्टिंग से दी हूं, तो जितनी विषम संख्याएं एवरेज भी उतना ही होगा। जैसे आपको प्रथम 50 विषम संख्याएं दी गई तो एवरेज भी कितना आएगा? वो भी 50 ही आएगा। तो यहां पर इसने क्या बोला? 100 तक की। इसने यहां पर दे दिया आपको 100 तक की संख्याएं, तो 100 तक की सभी विषम संख्याएं। तो 100 तक अगर आप देखोगे तो 100 तक आपके दो, एक तो आपके इवन नंबर होते हैं यानी सम संख्याएं, और एक होते हैं ऑड नंबर, दोनों आधे आधे होते हैं। तो अगर इवन नंबर की बात करें तो ये आपके 50 होंगे और ऑड भी कितने? 50। तो जितने यहां पर ये ऑड नंबर होंगे इसका एवरेज भी उतना ही होगा। तो एवरेज कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। अब आप इसको कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। अब देखो सबसे पहले आपको करना क्या है वो समझिए। अगर हम विषम संख्याओं की बात करें तो विषम संख्या आप लेंगे 1 लेंगे, उसके बाद आप 3 लेंगे, यानी ऐसी संख्या जो 2 से डिवाइड ना हो। फिर आपको 5 लेना है, उसके बाद 7, 9, और ये कहां तक लेंगे आप? 100 तक। अब 100 को अगर आप देखें तो 100 कैसा नंबर होता है? सम। तो इसलिए आप कहां पर रुक जाएंगे? 99, 99 तक आपको ये लेना है। जब आप ये 99 तक लिखेंगे अब आपको लेना है एवरेज। तो यहां पर पहले तो ये देखिए इनका जो गैप आपको दिया गया क्या वो इक्वल है या नहीं। तो गैप यहां पर सम संख्याएं हो, विषम हो या प्राकृतिक हो, सभी में क्या होता है? ये बराबर होता है। तो इसलिए आपको पहली संख्या लेनी है और आपको अंतिम संख्या लेनी है। आपको क्या करना है? पहली और अंतिम। तो आप यहां से अगर एवरेज निकालते हैं तो आप क्या करेंगे? पहली संख्या आपको 1 दी गई और अंतिम आपको 99, तो आप दोनों का सम करिए, यानी आप 1 और 99 दोनों का योग कर लेंगे तो ये कितना बनेगा? 100। और इसको डिवाइड करिए आप 2 से। तो अगर आप 2 से 100 को डिवाइड करेंगे तो तब भी आपका आंसर क्या मिलेगा? 50 ही मिलेगा। यानी जो मैंने आपको बताया, मैंने आपको पहले ही बता दिया स्टार्टिंग में, आपका जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा? 50 बनेगा। अब यहां पर आप सोल्व करके आओगे तब भी 50 ही आना है। तो आपको सबसे जो बेस्ट या शॉर्ट मेथड है वो लेकर चलना है। अब ये कोई ऐसा तो है नहीं कि आपने हवा में बता देंगे, बल्कि क्या था कि जो पिछली क्लास थी उसमें मैंने आपको कुछ बेसिक क्लियर कराए थे और मैंने आपको प्राकृतिक संख्याएं, सम संख्या और विषम संख्या, उन तीनों के बारे में डिटेल में समझाया था कि उनसे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे बनाओगे वो आपको देखना था। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7,
अब क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया है, द एवरेज ऑफ सर्टेन फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स इज 101, फाइंड देयर सम। कुछ प्रथम लगातार सम संख्याओं का औसत आपको 101 दिया गया और आपको निकालना है, उनका योग ज्ञात करना है। अब देखो सबसे पहले तो ये देखिए कि आपको जो एवरेज दिया है, आपको एवरेज दिया कितना है, ठीक है, पहले तो वो आप समझ लीजिए। एवरेज आपको कितना दिया गया, 101 आपको एवरेज दिया गया, 101 आपको एवरेज दिया है। अब यहां पर अगर एवरेज आपको 101 दिया है तो यहां पर जो आपके इवन नंबर से निकल कर आ जाएंगे वो कितने, यानी एवरेज एक अधिक होता है, तो इसका मतलब नंबर कितने होंगे, 100 संख्याएं होंगी, कितनी, 100 होंगी। अब आपको जो यहां पर निकालना है, आपको तो योग निकालना है। अब जब आप योग निकालेंगे तो आप सीधा क्या करेंगे, आपको करना है सम। अब ये सम जो बराबर होगा, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि यहां पर आपने सम बराबर होगा एवरेज। एवरेज आपको कितना दिया गया, 101, 101 दिया गया, और नंबर ऑफ टर्म्स या संख्याएं आपको क्या दी गई, ये 100 आएंगी, तो आप इनकी मल्टीप्लाई कर लो और आपका आंसर आ गया। बस इतना सा ये क्वेश्चन था। अगर आपको ये बात नहीं पता तो आप क्या करोगे, बाय ऑप्शन जाओगे या फिर कोई और आप लॉन्ग मेथड यहां पर अप्लाई करोगे। तो बस आपको ये याद रखनी है कि यहां पर ये जो एवरेज होता है, जैसे अगर आपको जो इवन नंबर हैं वो n दिए गए, तो इनका जो एवरेज होगा, एवरेज कितना होगा, वो n+1, तो कितना अधिक होगा, एक अधिक होगा। लेकिन संख्याएं आपको यहां पर स्टार्टिंग से देगा, जैसे इसने बोला कुछ प्रथम, यानी प्रथम अगर बोल दिया तो इसका मतलब ये शुरुआत से आपको दिया गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, अब जैसे ये आपको दिया है, द एवरेज ऑफ सर्टेन फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 600, फाइंड देयर सम। यानी कुछ प्रथम लगातार विषम संख्याओं का औसत 60 है, उनका योग ज्ञात करें। आपको क्या निकालना है, उनका योग निकालना है। कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। अब देखो यहां पर भी जो मैंने आपको बताया है, अगर वो आपको याद है तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। इसने बोला जो एवरेज आपको दिया गया, एवरेज आपको कितना दिया गया, 60 आपको दिया गया। तो मैंने ये कहा था आपसे कि यहां पर जितना एवरेज होगा उतने ही ऑड नंबर्स आ जाएंगे, यानी जितना एवरेज उतने ही क्या आ जाएंगे, ऑड नंबर्स आ जाएंगे। तो ये कितने आ जाएंगे, अगर एवरेज 60 है तो इसका मतलब नंबर भी कितने, 60 होंगे। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है यहां पर योग। तो आप क्या करेंगे, जो आपका एवरेज है उसका स्क्वायर कर लीजिए, तो ये कितना आएगा, 3600 आपका आंसर बन जाएगा। तो आंसर कितना आएगा, 3600। या फिर आप क्या करेंगे, ये ना करके, क्योंकि एवरेज भी आपको 60 दिया गया, आपको एवरेज भी यहां पर कितना दिया है, 60 ही दिया है, यानी एवरेज भी आपको, एवरेज आपको दिया गया 60। जैसे एवरेज भी हमारा 60 और हमारे नंबर भी 60। अब एवरेज का मतलब तो ये होता है कि जो प्रत्येक संख्या है वो कितनी 60 है, जबकि ऐसी संख्याएं कितनी 60 ही हैं, तो इनका अगर आप योग निकालेंगे तो इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये निकल कर आ जाएगा। यानी मैंने आपको ये बताया था, एवरेज की अगर बात आती है तो एवरेज का मतलब होता है कि जो भी अमाउंट है या जितने भी व्यक्ति हैं, प्रत्येक को आपको बराबर बराबर बांटना है। आप क्या करेंगे, प्रत्येक को बराबर बराबर देंगे, तो यही आपका एवरेज होता है। तो यहां पर अगर प्रत्येक संख्या 60 है, प्रत्येक संख्या आपको क्या दी गई, 60 दी गई, यानी अगर यहां पर प्रत्येक संख्या 60 और संख्याएं कितनी 60 ही हैं, तो आप इनकी अगर गुणा करेंगे तो योग कितना आएगा, 3600। अब आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि यहां पर अगर प्रत्येक व्यक्ति के पास कितने 60 रुपए हैं, जबकि व्यक्ति हैं कितने 60 ही, तो कुल अमाउंट कितना निकलेगा, 3600 निकलेगा। तो इस तरीके से आप ये बनाएंगे। तो यहां पर अगर ये क्वेश्चन आ जाए, तो जब आपसे कहा जाए कि कुछ प्रथम लगातार विषम संख्याओं का एवरेज आपको दिया गया, तो उनका योग पूछा है, तो योग जो होगा इसका स्क्वायर होगा, यानी कितना बनेगा, 3600 बनेगा। तो आपको क्या कर देना है, इसका स्क्वायर आप कर देंगे। तो बस क्वेश्चन आपका इतना छोटा सा था ये कि आप इसे बहुत ही आसानी से बना लेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप ये करेंगे। तो बाकी के क्वेश्चंस इसमें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो ये आपकी सेकंड क्लास थी। तो आपको क्लास अगर अच्छी लगी है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर करना, और ज्यादा से ज्यादा आपको ये शेयर करनी है।